बढ़िया ही होगा सभी के सभी। और चलो डिस्कस कर लेते हैं हम आप सभी के एग्ज़ाम्स जो भी लगे हों। अपकमिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम फाइनली चल रहा है और कैंडिडेट लास्ट टाइम के कंपेरिजन में ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब वैसे ही आ रहे पेपर। मैंने ज़्यादा तो क्या रिव्यू वगैरह भी इस बार नहीं शेयर किया। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक चीज़ बतानी थी मैंने कि इंडियन एयरफोर्स का इस बार टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, ठीक है। तो ऑफिशियल है। ऑफिशियल क्या होता है कि हम लास्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लास्ट टाइम हुआ क्या था कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद बता दिया था कि इतने फॉर्म फिल हुए, लेकिन अभी तक नहीं बताया। लेकिन जैसे ही ये होगा वो इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर अकाउंट पे, अपनी वेबसाइट पे लास्ट टाइम उन्होंने अपडेट किया था कि अग्निवीर के लिए इतना फॉर्म फिलअप हुआ था, जबकि गर्ल्स लास्ट टाइम नहीं थी। इस बार गर्ल्स भी हैं, तो देखते हैं कितना क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन लास्ट टाइम के कंपेरिजन में इस बार बात करते हैं तो काफ़ी कम फॉर्म फिल हुए हैं। ऑफिशियली ही मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट टाइम वाला और इस टाइम का जो लास्ट का अपने पास स्क्रीनशॉट है कल की डेट का, वो ओके 1 बजे तक का है तो वो दिखा देंगे। बाकी शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म फिल हुआ है तो भाई 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा और मान लेना, इतना ही आपका इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है। चलते हैं डिस्कस करते हैं इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एयरमैन अग्निवीर रिक्रूटमेंट के लिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप उससे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, तो टाइम निकाल कर अपन रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। बाकी आप प्रिपरेशन करने में जुट जाइए। आपका पेपर 18 तारीख को रखा गया है, 18 तारीख को रखा गया है, ठीक है। जनवरी में आपका मतलब एग्ज़ाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नवंबर क्योंकि ख़त्म होने आ गया है और बस आपके पास लगभग 50 डेज़ का टाइम है, तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इस तैयारी से प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट में जरूर आस्क करिएगा। अब मैं सीधा आपको लास्ट वाला दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि 5 जुलाई का इंस्टाग्राम पोस्ट इंडियन एयरफोर्स का, 5 जुलाई का इंस्टाग्राम पोस्ट इंडियन एयरफोर्स का। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल रजिस्ट्रेशन 7,49,899। और थोड़ा सा ऊपर चलता है, इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिशियल ही ट्वीट था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। 5 जुलाई का ट्वीट था ये कि लास्ट टाइम कितने फॉर्म फिलअप हुए थे इंडियन एयरफोर्स में। और इस बार का मैं कल का डेटा दिखाता हूँ आप सभी को। ये कल का ही है, सो डोंट वरी। 1 बजे का है, 1 बजे तक जितने फॉर्म फिल हुए थे उतना। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, ऊपर मैं टाइम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ ये, ओके। नेक्स्ट 1 बजे थे। और इनटेक 01/2023 के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग 3,37,295, 3,37,295, बस इतने ही फॉर्म फिल हुए हैं। बहुत कम है पिछले बार के कंपेरिजन में, क्योंकि जहाँ आप देख सकते हो 7.5 लाख थे, वहीं इस बार 3.5 लाख भी नहीं हुए। 3.5 लाख मान लो आप। मैं यहाँ पे अगर किसी ने 1 बजे के बाद फॉर्म फिल किया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वेबसाइट भी इतना अच्छे से चल नहीं रही थी। मुझे एक लड़का बोल रहा था अप्लाई कर दो, मैंने ट्राई किया, एक ही बार किया था, वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। वो घूम रहा था चक्का ऐसे ऐसे, जैसे घूमता नहीं रहता जब कुछ सर्च करो ऐसे ऐसे। तो फिर भी मैं कहता हूँ बहुत लोगों ने कर लिया होगा। चलो 350 बस, लास्ट टाइम के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, पेपर वगैरह आपका आराम से निकल जाएगा। थोड़ा भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो पेपर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनिशियल तो आराम से निकल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर फाइनल का मैं नहीं कहता हूँ, फाइनल का कितना क्या हो सकता है। आपको कम से कम 35 नंबर की तैयारी करनी है एक्स ग्रुप के लिए। 35 नंबर अगर आप 50% ला दे तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार का बता रहा हूँ, पिछली बार का तो खैर इस बार काफ़ी नंबर बढ़ गए। 28 का इनिशियल गया था, फिर आपका 5-6 नंबर बढ़ा दिए हैं। अभी फाइनल भी आना है, देखो क्या होता है। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको इन्फॉर्म करनी थी, इन्फॉर्म कर दी, ठीक। आगे पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी होगी, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको लगाने होते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के कि बेहतर फ़ायदे क्या होते हैं कि मॉक लगाने से आप सभी अपनी रैंकिंग देख पाते हो, आपसे कितने लड़के आगे हैं, कितने लड़के पीछे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। और एक थोड़ा सा एक्यूरेसी आती रहती है धीरे धीरे। जैसे मॉक में आप जो चीज़ें गलतियाँ करते हो फिर उनका एनालिसिस करते हो, तो फिर दोबारा वो जब क्वेश्चन आता है तो आप वो गलतियाँ नहीं करते हो। इसके लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट जाकर लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, ठीक है। 20 और 25 टेस्ट आपको मिल जाएंगे 170 या 160 प्राइस में। और ये कोड का यूज कर लेना, तो 50% की जब छूट मिलेगी तब इतना प्राइस आएगा। ऑनलाइन D50 का स्क्रीनशॉट निकालो और मॉक टेस्ट लगाओ। बाकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में आज कर लीजिएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं। नए बैच के लिए भी आप सभी देख सकते हो, न्यू टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च की गई। अभी इसमें 15 या 20 टेस्ट हो जाएंगे। प्रीवियस वाले भी लगा सकते हो, वो भी आप सभी के लिए बेहतर है, ओके। और भी आपका अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। आप फिर भी अगर कोई डाउट बन रहा हो तो आस्क कर लेना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।